बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था, जिसका नाम कोई याद नहीं रखता। लोग उसे सिर्फ बदकिरदार लोहार कहकर पुकारते थे। वो ताकतवर, मगरूर और सख्त दिल इंसान था। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में तकब्बुर झलकता था। वो गांव की औरतों को छेड़ता, लड़कियों पर आवाजें कसता और किसी की इज्जत का लिहाज नहीं करता था। उसकी दुकान के पास से गुजरना भी औरतों के लिए आजाब बन गया था। कोई उसके सामने कुछ कहने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि वो जबान का भी तेज था और हाथ का भी। लोग उसके शर से तंग आ चुके थे। मस्जिद में बैठे बुजुर्ग अक्सर उसके लिए बद्दुआ करते कि अल्लाह उसे हिदायत दे या इस गांव से उठा ले, मगर वो बदस्तूर अपनी राह पर चलता रहा। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग बरसा रहा था और वो अपनी भट्टी के पास बैठा लोहा पिघला रहा था, दो बूढ़े बुजुर्ग उसकी दुकान के सामने से गुजरे। वो दोनों साये में रुककर थोड़ी देर के लिए दम लेने लगे। उनके चेहरों पर वक्त के आसार नमूदार थे। एक बुजुर्ग ने दूसरे से कहा, अल्लाह जाने ये शख्स कब अपनी हरकतों से बाज आएगा। पूरा गांव इससे तंग आ चुका है। दूसरे बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और बोला, ये तब सुधरेगा जब इसके अपने घर में बेटी पैदा होगी। तब इसे एहसास होगा कि औरत क्या होती है और इज्जत का मतलब क्या होता है। ये बात लोहार के दिल पर बिजली बनकर गिरी। उसने हथौड़ा मारना छोड़ दिया और देर तक चुप खड़ा रहा। भट्टी की आग भड़क रही थी, मगर उसके अंदर कुछ बुझने लगा। उसके कानों में बुजुर्गों के अल्फाज गूंज रहे थे, जब इसके अपने घर में बेटी पैदा होगी। उस लम्हे जैसे उसके सामने आईना रख दिया गया था। उसने अपने गुनाहों को याद किया। एक एक औरत का चेहरा आंखों के सामने आया, जिन्हें उसने सताया था। दिल पर नदामत का बोझ बढ़ने लगा। उसकी नजरें झुक गईं, हथौड़ा हाथ से छूट गया। दिल ने कहा, क्या हो अगर मेरे घर भी बेटी होती, अगर कोई मेरी बेटी के साथ वही करता जो मैंने दूसरों के साथ किया। ये ख्याल आते ही उसके बदन में कंपकपी दौड़ गई। पेशानी पर पसीना आया, मगर ये शर्म का पसीना था, गर्मी का नहीं। उसने दुकान बंद की, भट्टी की आग बुझाई और सीधा मस्जिद की राह ली। रास्ते में लोग हैरत से देखते रहे। किसी ने कहा, ये लोहार मस्जिद जा रहा है, क्या कयामत करीब है? मगर वो किसी को जवाब दिए बगैर आगे बढ़ता गया। मस्जिद के अंदर कदम रखा तो खामोशी छा गई। वो सीधा मेहराब के करीब गया, सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐ मेरे रब, मैं गुनाहगार हूँ, जालिम हूँ, खताकार हूँ। मैंने लोगों को दुख दिए, औरतों की इज्जतें पामाल की, मगर अब मेरा दिल बदल गया है। तू बख्शने वाला है, मुझे माफ़ कर दे। उसकी हिचकियां मस्जिद की दीवारों से टकरा रही थीं। पहली बार उसकी आंखों से वो आंसू बहे जिनमें नदामत थी। काफ़ी देर बाद वो उठा, वुज़ू किया, मगरिब की नमाज अदा की और देर तक दुआ में हाथ उठाए बैठा रहा। उस रात जब वो घर लौटा तो चेहरे पर सुकून था। वो भट्टी के करीब गया और धीरे से बोला, ए आग, तू गवाह रहना। आज के बाद मैं तुझे किसी गुनाह के लिए नहीं जलाऊंगा। अब तू मेरे रोजी का जरिया होगी, न कि मेरी बदअमालियों का हथियार। लोहार की तौबा को कुछ दिन ही गुजरे थे, मगर गांव वाले अब भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मस्जिद के इमाम साहब जब उसे सफ़े अव्वल में देखते तो दिल में शक सा पैदा होता। ये वही शख्स है जिसका नाम लेते हुए लोग कानों को हाथ लगाते थे। कहीं ये सब दिखावा तो नहीं? लोहार अब हर नमाज का पाबंद हो चुका था। दुकान पर आता तो भट्टी के करीब बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ता, फिर हथौड़ा उठाता। अब उसके हथौड़े की आवाज में घमंड नहीं बल्कि नरमी थी। लोहे की चिंगारियां जब उड़ती तो यूं लगता जैसे वो अपने गुनाहों को पिघला रहा हो। एक दिन उसका पुराना दोस्त हामिद दुकान पर आया। चेहरे पर हैरत मगर लहजे में तंज था। अरे भाई, क्या ये तूने नई अदा निकाली है? लोहे के साथ साथ तस्बीह भी घुमाने लगा है। लोहार ने मुस्कुराकर कहा, हामिद, कभी लोहा भी पिघले बिना सीधा नहीं बनता। मैं भी अब रब की आग में पिघल रहा हूं ताकि सीधा हो जाऊं। हामिद ने हंसकर कहा, हाँ, ये सब बातें उन्हीं की होती हैं जिनकी जेब खाली हो जाती है। पहले जो कमाता था वही हराम का मजा था, अब महज नेकियों से पेट नहीं भरता। लोहार ने कोई जवाब न दिया, बस सर झुकाए रहा। वो जानता था कि ईमान की राह में सबसे पहली आजमाइश इंसान की इज्जत पर आती है। अगले दिन सुबह सुबह वो दुकान पर पहुंचा। सारा दिन मेहनत की, मगर शाम तक
कोई ग्राहक ना आया। शाम ढल गई, सूरज पहाड़ के पीछे छिप गया और वो खाली हाथ बैठा रहा। पहले तो दिल में एक लम्हे को शिकवा आया, या अल्लाह, मैंने तो तेरी खातिर तौबा की, मगर अब मेरा रोजगार क्यों बंद हो गया। मगर फौरन ही आंखों में नदामत उतर आई। नहीं, यह आजमाइश है, मैं सब्र करूंगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। कभी आधा दिन भूखा रहता, कभी पूरा दिन भूखा। पानी पीकर सो जाता, मगर शुक्र के अल्फाज जबान पर रहते। एक रात उसकी बीवी ने कहा, क्या ये बेहतर ना होता कि तुम पुराने तरीके पर वापस चले जाते? लोग अब तुमसे कुछ नहीं बनवा रहे, तुम्हारे पास मजदूरी भी नहीं है, हम कब तक भूखे रहेंगे? लोहार ने नरमी से कहा, बीबी, अगर रब चाहे तो भट्टी की राख से भी रोजी निकाल दे। मैं अब उसके हुक्म के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। ये भूख, ये तंगी, सब उसकी आजमाइश है और मैं उस पर राजी हूं। बीवी खामोश हो गई। उस रात वो खाली पेट सो गया, मगर दिल में अजीब सुकून था। अगली सुबह वो फिर दुकान पर आया, मगर आज भट्टी की आग बुझी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी गर्माहट छीन ली हो। उसने बहुत कोशिश की, मगर आग न जली। तब दिल से बेख्तियार निकला, शायद मेरा ईमान अभी अधूरा है। दोपहर को जब वो मस्जिद गया तो इमाम साहब ने रुककर पूछा, लोहार, सुना है आजकल तुम्हारी दुकान नहीं चल रही? लोहार ने मुस्कुरा कर कहा, जी, अल्लाह चाहे तो कल चला देगा। इमाम साहब बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं हुई? अगर अल्लाह तुमसे रजी होता तो तुम्हें इस हाल में क्यों रखता? ये अल्फाज सुनकर लोहार के दिल में जैसे तीर लगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर नरमी से बोला, मौलवी साहब, आप मेरी दुकान पर चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वो दोनों चलते हुए दुकान पर पहुंचे। लोहार ने भट्टी की राख हटाई और वहां से एक लोहे की सलाख निकाली। फिर हथौड़ा उठाकर बोला, ये लोहा उस इंसान की तरह है जो आजमाइश में डाला जाता है। जब आग में डालता हूं तो ये पिघलता है, फिर मैं इसे हथौड़े से मारता हूं ताकि सीधा हो जाए। जो लोहा कमजोर होता है वो टूट जाता है, मैं उसे फेंक देता हूं, मगर जो मजबूत होता है वो आग और ज़र्ब दोनों बर्दाश्त करता है और आखिर में कलवार बन जाता है। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोले, तो फिर तू यही दुआ मांग कि अल्लाह तुझे अपनी आजमाइश में मजबूत बनाए, ना कि आजमाइश से बचाए। लोहार ने दोनों हाथ उठाए और कहा, या रब, मुझे ऐसा बना दे जो तेरी आग में पिघलकर कंदन हो जाए, ना कि ऐसा लोहा जो आजमाइश की मार से टूट जाए। मस्जिद के इमाम चले गए, मगर लोहार देर तक भट्टी के सामने खड़ा रहा। आसमान पर बादल छा गए, हवा चलने लगी और पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी भट्टी में फिर से गर्मी आने लगी है। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, शुक्र है रब तेरा, आग बुझी नहीं थी, सिर्फ मुझे आजमाया जा रहा था, मगर अभी ईमान की असली कसौटी बाकी थी। एक दिन किस्मत ने वाकई उसके लिए वो आग तैयार कर दी। गांव के एक रईस के यहाँ कीमती तलवार बनवाने का हुक्म आया। तलवार ऐसी थी जिसे बादशाह के दरबार में पेश किया जाना था। लोहार ने कई दिन और रातें लगाकर इसे तैयार किया। उसकी धार चमकदार थी और दस्ता सोने से मढ़ा हुआ। जब रईस का खादिम इसे लेने आया, लोहार ने इज्जत से वो तलवार लपेट कर दी और कहा, ये तलवार मेरे हाथों की दुआ है, इसमें रिस्क के हलाल की खुशबू है। मगर अगले ही दिन मुसीबत आ गई। सुबह सुबह गांव के दरवाजे पर सिपाही आ धमके। उनके साथ वही रईस था। उसने गुस्से में कहा, ये लोहार चोर है, उसने तलवार के दस्ते से कीमती पत्थर चुरा लिया है। लोहार का रंग जर्द पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, कसम है उस रब की जिसके नाम पर रोज कमाता हूं। मगर रईस चिल्लाया, झूठा है ये, तलवार में से नीलम का पत्थर गायब है। सिपाहियों ने लोहार के घर की तलाशी ली, कुछ न मिला। फिर भी हुक्म हुआ कि उसे बाजार के बीच में बांध दिया जाए ताकि सबको सबक मिले। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, कुछ हैरान, कुछ अफसोस में। वही लोग जो कल तक उसके हाथों की कारीगरी की तारीफ करते थे, आज खामोश तमाशाई बन गए। लोहार के दिल में दर्द की एक लहर उठी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरा सच तेरे हुक्म से जाहिर कर दे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर जबान पर सब्र के अल्फाज थे। रात का अंधेरा गांव पर छा चुका था। बाजार सुनसान था। लोग अपने घरों में जा चुके थे, मगर लोहार अब भी रस्सियों से बंधा चबूतरे पर बैठा था। उसके हाथों में छाले थे, चेहरा मिट्टी से अटा हुआ, मगर आंखों में अजब सी रोशनी थी। वो रोशनी जो सिर्फ सच्चाई वाले चेहरों पर होती है।
इसी दौरान रईस का खादिम जो तलवार लेकर गया था चुपके से रईस के महल में दाखिल हुआ। दिल में खौफ और जमीर की चुभन थी। उसने रईस से कहा, मालिक, मुझसे खता हो गई है। मैंने तलवार से वो नीलम का पत्थर खुद निकाल लिया था। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं समझा कि आपको पता नहीं चलेगा, मगर अल्लाह ने मेरे दिल में आग लगा दी है। रईस का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तूने? जी मालिक, यही सच है। रईस के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते ही वो गांव के बाजार पहुंचा, जहां लोहार अब भी बंधा हुआ था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। कोई तरस खा रहा था, कोई खामोश। रईस ऊंची आवाज में बोला, अहले गांव, मैंने इस इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। चोरी उसने नहीं, मेरे अपने खादिम ने की थी। सारा माजमा दाम बखुद रह गया। लोहार की आंखों में आंसू भर आए। रईस खुद आगे बढ़ा, रस्सियां खोली और उसके पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी इज्जत को दागदार किया, तुम्हारे ईमान को आजमाया। लोहार ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, रईस, अगर तू सच्चाई पर वापस आ गया है तो मैंने पहले ही तुझे माफ कर दिया, क्योंकि मेरा हिसाब तेरे साथ नहीं, मेरे रब के साथ है। ये सुनकर रईस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ऐलान किया, आज से ये लोहार मेरे गांव का उस्ताद होगा। इससे ईमान, सब्र और सच्चाई सीखो। लोगों के दिल बदल गए। बाजार के दरवाजे से सदा आई, अल्लाहू अकबर। मस्जिद के मीनारों से आज़ान की आवाज़ उठी और वो लोहार जिस पर इल्ज़ाम लगा था आज गांव की इज्जत बन चुका था। उस दिन के बाद गांव के लोग लोहार को बाबा साबिर के नाम से पुकारने लगे। वही लोहार जो कभी गुस्से में भरा रहता था, अब हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह के वर्द में मशरूफ रहता। उसके चेहरे पर एक नूर आ गया था, ऐसा नूर जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होता है जिन्होंने अपने रब से सच्ची तौबा की हो। गांव के बच्चे शाम को उसकी दुकान के बाहर इकट्ठा होते और वो लोहे पर चोटें लगाते हुए कहानियां सुनाता, ईमान, सब्र और अल्लाह के रहमत की कहानियां। वो कहता, बेटो, इंसान का असली जेवर लोहा नहीं, दिल की सच्चाई है। अगर दिल सच्चा हो तो अल्लाह खुद इज्जत देता है। एक दिन वो रईस जो कभी घमंड में डूबा रहता था खुद उसकी दुकान पर आया। अब वो पहले जैसा न रहा था। चेहरे पर आजिज़ी थी, लहजे में नरमी। उसने लोहार से कहा, ए बाबा साबिर, मुझे बताओ, तुमने उस दिन इतनी बड़ी जिल्लत के बाद भी सब्र कैसे किया? लोहार ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने गुनाहों के बोझ को याद किया था। मैं समझ गया था कि शायद ये अल्लाह की तरफ से एक निशान है, ताकि मैं अपने रब की तरफ लौट आऊं। जो शख्स अपनी खता को पहचान ले वो दरअसल अल्लाह के करीब आ जाता है। ये सुनकर रईस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई है। मैंने तुम्हें आजमाया, मगर हकीकत में अल्लाह ने मुझे आजमाया। इसी लम्हे मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज़ आई। दोनों उठे, वज़ू किया और कंधे से कंधा मिलाकर नमाज मगरिब अदा की। गांव के सब लोग देख रहे थे। रईस और लोहार एक सफ में एक रब के सामने झुके हुए थे। नमाज के बाद लोहार ने आंखें बंद करके कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे आजमाइश में डाला मगर अपनी रहमत से निकाल लिया। मुझे दोबारा लोहे की तपिश में डाल मगर अपने रहम से महरूम न कर। उसकी आंखों से आंसू गिरे और गांव के हर दिल में नरमी उतर गई। लोगों ने उस दिन के बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया। बाबा साबिर बूढ़ा हो गया। एक सुबह जब फजर की आज़ान हुई, उसकी दुकान के दरवाजे बंद थे। लोगों ने जाकर देखा, वो मुस्कुराते हुए सजदे की हालत में था और उसके होंठों पर आखिरी अल्फाज थे, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ। पूरा गांव रो पड़ा। मस्जिद के इमाम ने कहा, ये वही लोहार है जिसने दुनिया में आग देखी मगर आखिरत की रोशनी पाली। और यूं इस कहानी का इख्तिताम हुआ ईमान, तौबा और अल्लाह की रहमत के सबक के साथ।